हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ ई का उच्चारण। तो ई का उच्चारण बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे दिया ई का उच्चारण, पहला दिया छोटी, फिर दिया बड़ी, फिर दिया छोटी ई ए, छोटा बड़ा ए होता है। मतलब इतने सारे ई के उच्चारण होते हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है ई का उच्चारण छोटी ई और छोटा आ होता है। ठीक है, देखते हैं कब छोटी ई और आ होगा। यहाँ पे दिया जब किसी वर्ड में ई के बाद आर ई आए। क्या है? आर ई आए तो ई का उच्चारण छोटी ई और छोटा आ होगा। ठीक है, जब किसी जब किसी वर्ड के बाद आर ई आएगा तब जो छोटी ई का उच्चारण ई का उच्चारण क्या होगा? छोटी ई और छोटा आ होगा। तो यहाँ दिया इसे, यहाँ दिया एच ई आर ई। यहाँ पे ई दिया तो ई के बाद क्या आया है? आर ई आया है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? हियर, यानी कि छोटी ई और आ को उच्चारण करें। हियर माने यहाँ। फिर यहाँ दिया है क्या? यहाँ दिया मियर। यहाँ ई है तो ई के बाद क्या आया है? आर और ई आया है। इसको क्या पढ़ेंगे? मियर। इसको क्या पढ़ा जाएगा? मियर पढ़ा जाएगा। फिर इसी तरह से अगला दिया इसका उच्चारण, यहाँ दिया है ई का उच्चारण छोटा आ, यानी कि आधा छोटा आ होता है। कब आधा छोटा आ होगा? यहाँ पे दिया जब किसी वर्ड के बीच में ई हो तो ई के बाद आर से कोई कॉन्सोनेंट जुड़ा हो तो ई का उच्चारण आधा छोटा आ होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है, यहाँ दिया हर्ब। अब क्या दिया? ई है ना। अब ई से ई के बाद क्या आया है? आर आया है। और आर से बी, एक कॉन्सोनेंट बी कॉन्सोनेंट जुड़ा है ना। क्या ई के बाद आर आए और आर जो है किसी कॉन्सोनेंट से जुड़ा हो तो बी कॉन्सोनेंट जुड़ा है, तब इस ई का उच्चारण क्या निकलेगा? आधा छोटा आ निकले। इसे यहाँ पे क्या निकला? हर्ब, हर्ब निकल रहा। फिर दिया यहाँ पी है, फिर देखो यहाँ ई है तो ई के बाद आर आया है। आर किससे जुड़ा हुआ? के से। के क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो क्या निकलेगा? आधा छोटा पर्क, आधा छोटा निकला पर्क। फिर आगे दिया है, यहाँ पे दिया है ई का उच्चारण छोटा आ होता है। यहाँ पे दिया जब किसी वर्ड के अंत में ई एल, ई एन, ई एन टी, ई आर और उसके पहले दो से अधिक लेटर हो। ठीक है, ई का उच्चारण छोटा आ होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ दिया टनल, टनल दिया ना। तो क्या कर, जब किसी वर्ड के अंत में क्या है? ई एल आए। देखो यहाँ पे ई एल आया है और ई एल आए, उससे पहले दो से अधिक लेटर हो। ई एल से पहले ए मतलब एन भी एक लेटर है, एन भी है, यानी कि 3 लेटर आए हैं। यू डबल एन 3 लेटर आए हैं ना। तो जब किसी वर्ड के अंत में ई एल आए, उससे पहले 3 वर्ण आए, तब जो ई का उच्चारण क्या निकलेगा? छोटा आ निकलेगा। तो यहाँ देखो टनल हो, टनल दिया, टनल में इसका सुरंग होता है। फिर लास्ट में क्या दिया? ई एन आया है, लास्ट में ई एन आया है ना। तो ई एन से पहले 3 मतलब 2 से अधिक के लेटर होना चाहिए। पी ओ के, यह 3 लेटर है ना, मतलब 2 से ज़्यादा है, 3 लेटर है। तो जो ई है, इस ई का उच्चारण क्या निकले? इस ई का उच्चारण क्या निकलेगा? यहाँ पे? छोटा आ निकलेगा। तो यहाँ पे देख लो, स्पोकन, तो छोटा आ निकल रहा है ना। ई का उच्चारण इसमें देखो का, ये निकला तो स्पोकन हो गया। तो यहाँ पे क्या निकल रहा है? छोटा आ। ई का उच्चारण ए भी होता है। कब ए होगा? यहाँ पे जब किसी वर्ड के शुरू या बीच में ई का प्रयोग हो तो इसका उच्चारण, माने कि ई का उच्चारण ए नहीं होगा। ठीक, क्या कह रहा है? जब किसी वर्ड के शुरू या बीच में ई का प्रयोग हो तो ई का उच्चारण क्या निकलेगा? ए होगा। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है रेड। तो क्या कह रहा है? किसी वर्ड के बीच में ई हो, तो यहाँ पे रेड में बीच में ई आया है ना।
तो अब इस ई का उच्चारण क्या निकल रहा है? ए। देखो रेड, रेड मीन्स लाल होता है। फिर दिया स्पेंड, स्पेंड में देख लो बीच में ई आया है ना, तो इस ई का उच्चारण क्या निकल रहा है? छोटा, सॉरी ए निकल रहा है। स्पेंड देखो, तो स्पेंड माने खर्च करना होता है। अब कुछ इसमें एक्सेप्शन दिए। एक्सेप्शन माने क्या होता है? अपवाद। यहाँ पे दिया है जब किसी वर्ड में ई के साथ ए जुड़ा हो तो ई ए का उच्चारण बड़ ई होता है। जैसे ई ए का उच्चारण क्या होता है? बड़ ई होता है। यहाँ दिया है क्या कह रहा है? जब किसी वर्ड के साथ ए जुड़ा हो। अब बताओ ई है, सॉरी, जब किसी वर्ड में ई के साथ ए जुड़ा हो, किसके साथ जुड़ा हो? ए, ई के साथ ए जुड़ा हो। तो अब ई है, तो ई के बाद क्या है? ए आया, तो क्या होगा? इसका बड़ी ई होगा उच्चारण। तो यहाँ तो ई दिया है, ई के बाद क्या आया? ए आया है। अब ई ए का हिंदी मतलब उच्चारण क्या होगा? बड़ी होगा, तो यहाँ होगा पीक। पीक में छोटी होता है। फिर यहाँ दिया क्या? ई से क्या जुड़ा है? ए जुड़ा है। ई है, ई के बाद क्या? ए आया था, ई से ए जुड़ा है ना, तो इस ई ए का मतलब उच्चारण क्या निकलेगा? बड़ी। यहाँ देखो टी, टी मीन्स क्या होता है? चाय होता है। आगे यहाँ दिया सीप। अब ई से क्या जुड़ा है? ए जुड़ा है, ई से ए जुड़ा है ना, तो अब ये ई ए का मतलब क्या होगा? बड़ी होगा, सीप हो गया। फिर आगे दिया है, यहाँ दिया है जब किसी वर्ड के अंत में ई हो तो ई का उच्चारण नहीं होता है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें ई का उच्चारण छोटी ई या बड़ी ई होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे लास्ट में आया है कूपी, COUPE। अब पी के बाद ई आ गया है ना, तो इस ई का उच्चारण निकल रहा है, क्या निकल रहा है? कूपी, छोटी ई यहाँ दे रहा है। यहाँ ई का उच्चारण क्या निकल रहा है? छोटी ई। फिर दिया डीली, तो यहाँ पे ई का उच्चारण क्या निकल रहा है? बड़ी ई निकल रहा है, डीली। फिर यहाँ दिया है फिनाली। अब ई लास्ट में है, तो इस ई का उच्चारण क्या निकल रहा है? छोटी ई निकल रहा है, फिनाली। फिर यहाँ पे सिमिली, ये जो लास्ट ई आया, इस ई का उच्चारण क्या निकल रहा है? छोटी ई निकल रहा है। ठीक है गाइस, इस वीडियो में यहीं तक है।